JTV न्यूज। उमरिया जिले में शासन के निर्देशानुसार आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर संपन्न हुआ, जहां महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं एवं स्वयं सेवकों के द्वारा श्रमदान के साथ साथ सामाजिक कार्य किया गया एवं स्वच्छता को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकालकर सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी समाज में जागरूकता अभियान चलाया गया एवं अमृत महोत्सव के दौरान ग्राम ददरी में पैदल मार्च किया गया। वहीं जिला पंचायत से 7 किलोमीटर दूर ग्राम खेरवा में स्वयंसेवकों के द्वारा श्रमदान के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर नहर एवं नदी में बोरी बांधने का कार्य के साथ साथ तालाब सफाई का कार्य करके आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य किया गया है एवं स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण का कार्य करते हुए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के उपाय बताएं एवं नशा मुक्ति को लेकर भी जन जागरण किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक शिव नारायण सिंह, कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधिगण एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों सहित स्वयं सेवक, छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। के लिए हम लोगों ने सफाई की और लोगों को जागरूकता की ताकि नशा मुक्त से इंसान जागरूक। हम लोग NSS से हैं और लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वो लोग जागरूक हों और नशा मुक्ति अभियान उन लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि वो नशे से दूर हों। जो NSS के बच्चे हैं वो डैम बांधो ताकि जो गांव के जानवर है वो आके अपना मतलब पी सके। और आज 16 तारीख से NSS मॉडल साइंस कॉलेज के NSS का कैंप लगा हुआ था ग्राम खैरवापुर में, जिसमें कल समापन है। उसके अवसर पर मैं आज गया था, उसका विजिट किया मैंने। उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, गांव में बोरी बंधान का कार्य किया है, तालाब सफाई का कार्य किया है, गांव वालों को प्रेरित किया है विभिन्न शासकीय योजनाओं में लाभ लेने के लिए और अनुशासनबद्ध तरीके से पूरे दिन वहाँ रहकर NSS की जो भावना है सेवा की उसका परिचय। प्रतिदिन श्रमदान के आधार पर रोड का निर्माण, बोरी बंधन और सफाई अभियान और सामाजिक बुराइयां, कुरीतियों को कैसे दूर करना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमने गांव में भ्रमण किया। प्रभात फेरी निकाली जाती थी, शाम को विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे जिसमें नाटक नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को समझाइश दिया जाता था कि कैसे दहेज प्रथा को रोका जाए और स्वच्छता का वातावरण कैसे लाया जाए, महिलाओं को पढ़ाई में कैसे भागीदारी, महिलाओं की साक्षरता की परसेंटेज को कैसे बढ़ाना, ये तमाम बिंदुओं पर हमने विस्तार से लोगों को समझाया। साथ ही हमने अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ग्राम ददरी से पैदल मार्च दांडी यात्रा के नाम पर निकाला, जिसका समापन हमारे पुरातत्व स्थल मणिबाग में संपन्न हुआ। सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई में लगभग जितने भी हमारे NSS स्वयं सेवक पंजीकृत थे उन सभी स्वयं जो समाज की कुरीतियां हैं उनसे कैसे मुक्ति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी विषयों के ऊपर अपने विद्यार्थियों को हम लेकर के आते हैं और वो ये इन कामों में परियोजना काम में जुटे रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें हमारे बच्चे श्रमदान करते हैं। इस गांव में भी इस बार जैसा कि पिछली बार यहाँ पर नहर में बोरी बंधान का काम किया गया था, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन ऐसी थी जिसमें सिंचाई नहीं हो पाती थी क्योंकि जगह जगह से वो नहर टूटी हुई थी, वो पानी बह करके फिर से नदियों में चला जाता था। तो हम जो बांध में पानी है वो नहरों के माध्यम से हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाता था, तो वो काम किया था। इसी तर्ज पे इस साल हम देख रहे हैं जहां पर कोविड का इतना बड़ा संकट है, पानी की अभी आने वाले दिनों में त्राही मचेगी। एक गांव की एक नदी है गंगहरा नदी, उस नदी का पानी बहुत कम हो गया था, लोगों को निस्तार के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो हमारे बच्चों ने एक बोरी बंधान का काम किया है और उस बोरी बंधान के काम से काफ़ी मात्रा में पानी का भराव हुआ है। उस पानी को हमारे वन्य प्राणी भी पी सकेंगे, हमारे लोग भी जो निस्तार करते हैं उस गांव की बसाहट के लोग वो कर सकेंगे, हमारे जो पशु हैं उनके लिए भी वो जल उपलब्ध होगा। इसी के साथ में गांव में
जो हमारा तालाब है उसमें पिछले कई वर्षों से कोई सफाई का काम नहीं हुआ था, उस सफाई का काम भी मेरे प्यारे बच्चों ने किया है। सोचते हैं और उनका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, तो जो काम अपने बूते कर सकते हैं वो काम हमको करना चाहिए। उस तर्ज पे हम लोग ये काम करते हैं। हमारे इस काम में गांव के छोटे छोटे बच्चे, गांव के वासी, वो भी हमारे साथ में सहयोगी रहते हैं। आज कलेक्टर महोदय ने कुछ निर्देश दिए, उसमें उन्होंने कहा है कि हम घर घर जाएं, इस बात का संदेश कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो लोग टीके लगवाएं। अगर उचित मूल्य की दुकान में ठीक तरह से राशन नहीं मिल रहा है तो उसकी जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से मुझे सौंपें। क्या गांव में ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू किया जाना चाहिए, वो उसके बारे में भी प्रतिवेदन दें। और शिक्षा का क्या काम है उसके बारे में बताएं, तो वो सारा प्रतिवेदन भी हमारे ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक इसका समापन हुआ। हमने 7 दिनों में गांव की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखा ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। और एनएसएस इकाई के माध्यम से हम सभी लोगों को जागरूक, जैसे अभी वर्तमान बीमारी को जागरूकता के प्रति और स्वास्थ्य सेवा के प्रति और शिक्षा के प्रति हमने सबको जागरूक किया और विभिन्न प्रकार से सर्वे करके और हम शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगाना था। हमारे ऑफिसर अरविंद बरगड़े जी जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से ग्राम का चयन किया और ददरी ग्राम का चयन कर उन्होंने ददरी ग्राम में दिनांक 15/3/21 से आयोजित किया। इसका जो प्रारंभ हुआ 15 तारीख को हुआ और इसके मुख्य अतिथि ग्राम के सरपंच कपूर चंद जी रहे। समापन हमारा हुआ 21 तारीख को, जो जनप्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक महोदय शिवनारायण जी हैं, उनके द्वारा समापन का कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से कार्यक्रम में भाग लिया और समाज के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संदेश उन्होंने प्रसारित किया। तो निश्चित तौर पे आपने इस ग्राम खैरवा खुर्द में एक जागरूकता का अभियान जो चलाया है, निश्चित तौर से उससे ग्रामवासी, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे सभी लाभान्वित होंगे और आपके द्वारा कहीं न कहीं समाज में बेहतर कार्य करने के लिए जो एक प्रेरणा दिया गया है, उससे कहीं न कहीं हमारा गांव और आसपास के लोग बहुत ही इससे प्रेरणा लिए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप ये समाज खुद को आत्मनिर्भर बनाने की आपसे सीख लेगा। और एक बार मैं फिर से आप सबको कहूंगा कि निश्चित तौर पे इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे गांव का विकास होगा और यहाँ के लोग कुछ न कुछ बेहतर करने की उनको यहाँ पर जो गतिविधियाँ साफ सफाई, स्वच्छ भारत का जो मुख्य उद्देश्य है उसको लेके हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब युवा राष्ट्र निर्माण की ओर जाता है तो उसको तमाम सामाजिक उत्तरदायित्व चेतना के भाव से कार्य करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम यहाँ ग्रामीण वासियों के साथ मिलकर हमने यहाँ बहुत सी चीज़ें का अनुभव लिया। हमने यहाँ तालाब की सफाई की, बांध बनाया, ऐसे हमने इत्यादि बहुत से काम किए। आज कलेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि आप यहाँ जाइए, सभी जगह सर्वे कीजिए कि किसी को बीमारी तो नहीं है। ऐसे ऐसे कार्यों का हमने सर्वेक्षण किया। हमें पता चला कि इस ग्राम खैरवा में एक खुशी की बात है कि यहाँ किसी को भी कोई बीमारी नहीं थी, बस कोविड के टीके नहीं लगे थे। 3-4 बुजुर्ग थे जिन्हें टीके नहीं लगे थे, तो हमने उन्हें उद्देश्य बताया कि आप नाम लिखवाइए। हम एनएसएस वाले शिविर में आए थे, हमने सर्वे किया, हमने उनको उपदेश दिए कि आप जाइए